हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज you will write first option A. If assertion and reason both are true, but reason is correct explanation of assertion. assertion और रीजन दोनों सही हो और रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन हो assertion का, तो आप लिखेंगे A. आप लिखेंगे B. अगर assertion और रीजन दोनों सही हो लेकिन assertion सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो, सॉरी रीजन एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो assertion का, तो लिखेंगे B. You will write C if assertion is true but reason is false. assertion तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आप लिखेंगे C. You will write D if assertion and reason both are false, and finally you will write E if assertion is false but reason is true. Now moving toward the question says, for assertion statement, a positive acceleration of a body can be associated with the slowing down of a body. है ना, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी को स्लो करता है. रीजन बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो सबसे पहले जो चलते हैं हम किस पर, की कॉन्सेप्ट पर. की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? की कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन और इसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन एंड इट्स फॉर्मूला. ठीक है. एक्सेलरेशन होता क्या है वो तो पता ही है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी जब चेंज होती है तो कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है, इन हाउ मच टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, है ना. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दिस, है ना, डेफिनेशन. आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया अबाउट द फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू a equals to v vector minus u vector by t. That means a equals to v minus u by t, where v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time, and a is the acceleration. On moving further, we have, अब आप सोचो बेटा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सोचो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ना, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि v क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, u से. दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इंप्लाइज दैट v इज ग्रेटर देन u. और अगर v ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, है ना. यानी कि बॉडी इज इंक्रीजिंग, है ना, इट्स वेलोसिटी. अपने वेलोसिटी को बॉडी इंक्रीज कर रही है. जब बॉडी अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है तो पहली बात तो स्लोइंग डाउन होगा नहीं. स्लोइंग डाउन कब होगा, जब यहाँ पर रिटार्डेशन लिखा हुआ तब. ठीक है. अच्छा, आते हैं दूसरे पर, रीजन पर. तो रीजन वाले स्टेटमेंट को देखते हैं. तो रीजन में बोला हुआ है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेल डिफाइंड डायरेक्शन है ना. तो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है. ठीक है. अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या होगा, पहले बात एक्सेलरेशन में बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन. दूसरा बोला हुआ है कि एसर्शन, है ना, सॉरी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन जो है बेटा वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स अब होगा क्या, कौन सा ऑप्शन मैच करता है, आप सोचो. जब सोचोगे आप कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, कि ए भी ऑलमोस्ट सही है और बी भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही नहीं है. एक्सप्लेनेशन हमने जो बताया वो होना चाहिए. ठीक है. तो अगर इस कॉन्सेप्ट के वाइज देखोगे तो यानी कि कौन सा सही है, एसर्शन और रीजन दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन आपका बी इसमें सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, रॉन्ग. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.